एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आदि नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसके घर में हमेशा हर चीज की तंगी रहती थी। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने आदित्य से पानी पिलाने को कहा। आदित्य ने तुरंत अपने घड़े का सारा पानी साधु को दे दिया। साधु प्रसन्न हुआ और उसने अपनी झोली से एक चमचमाती बांसुरी निकाली। साधु ने कहा, यह जादुई बांसुरी है। इसे बजाने से जो भी तुम्हारे दिल में सच्ची चाहत होगी वह पूरी होगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना। आदि ने बांसुरी को अपने पास रखा और साधु को धन्यवाद दिया। गांव लौटते समय उसे यह परखने की उत्सुकता हुई कि बांसुरी सचमुच जादुई है या नहीं। उसने बांसुरी बजाई और मन ही मन कहा, काश मेरे पास भरपेट भोजन होता। तुरंत उसके सामने स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली आ गई। अब आदि का जीवन बदल गया। वह अपनी जरूरतें बांसुरी से पूरी करने लगा, लेकिन उसने इसका उपयोग केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किया। कुछ दिनों बाद गांव के एक लालची जमींदार भैरव सिंह को आदित्य की बांसुरी के बारे में पता चला। उसने आदि को बुलाकर बांसुरी छीनने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने मना कर दिया। भैरव सिंह ने आदि को धमकाया, पर वह अपनी बात पर अडिग रहा। एक रात भैरव सिंह ने चोरी छिपे आदि के घर से बांसुरी चुरा ली। उसने बांसुरी बजाई और मन ही मन कहा, मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। बांसुरी से अचानक तेज आवाज निकली और पूरा घर सोने चांदी से भर गया। भैरव सिंह खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही भैरव सिंह ने दूसरा लालच भरा मन में सोचा, सोने चांदी के ढेर से सांप और बिच्छू निकलने लगे। वह डर कर भागा, लेकिन जहां जहां वह गया सांप उसका पीछा करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि भैरव सिंह पागलों की तरह भाग रहा था और उसके पीछे अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं। आदि ने समझ लिया कि बांसुरी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने पर भैरव सिंह को सबक सिखाया है। आदि ने साधु की दी हुई सीख को याद किया। उसने बांसुरी वापस जंगल में ले जाकर वहीं छोड़ दी जहां से साधु मिला था। कहानी का पाठ, चमत्कार और शक्तियों का दुरुपयोग करना हमेशा विनाशकारी होता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले को जीवन में सच्चा सुख मिलता है।